इंडिया के हवाले से, भारतीय जंगी जुनून के हवाले से हम बात करेंगे। जो हालिया भारत ने हमने देखा कि कभी भारत पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां देता हुआ नजर आता है, तो कभी पाकिस्तान से जंग की ख्वाहिश का भी इजहार कर देता है। और अब रिसेंटली भारत ने रशिया से $55 बिलियन का जो एक एडवांस डिफेंस निजाम खरीदने का मुआहदा किया है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब क्या इंडिया में जो अनकरीब इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2019 में, क्या इस वक्त आम इंतखाबात में मोदी सरकार इन्हीं एग्रीमेंट्स को, इन्हीं मुआहिदों को सामने रखकर आम इंतखाबात जीतना चाहेगी? हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे यहाँ पर सज्जाद मीर साहब आपसे। क्या बताइएगा, ये रशिया के दिफा और इंटेलिजेंस शोबे में जो तिजारत पर अमेरिकन सैंक्शंस थी, और इन सैंक्शंस की धमकियों के बावजूद हम देखते हैं कि भारत जाकर रशिया से $5 बिलियन का जो फिजाई दिफाई सिस्टम है उसको खरीदने का अग्रीमेंट भी कर आ जाता है। तो क्या भारत और रशिया अब जो है उन पर कोई नई पाबंदियां अमेरिका की जानिब से आयद की जाएंगी, या ये कोई एक नई टीम अप हो रही है इसी एरिया में, हमारे नेबरहुड में? असल में बात यह है जी कि ये तो दौड़ जारी है, इसमें रशिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है कि भारत को असला बेचा जाए। और भारत असला खरीदने के जुनून में मुब्तला है। वो गोया अपने आप को इस खित्ते की सुपर पावर बनाना चाहता है, चीन के मुकाबले में खड़ा होना चाहता है। यही वजह है कि तशवीश सिर्फ अमेरिका ने जाहिर नहीं की है, चीन ने भी जाहिर की है, और पाकिस्तान को तशवीश है इस बात पर। यह असला खरीदना का ऐलान करना इलेक्शन के करीब एक इलेक्शन टैक्टिक्स भी हो सकता है। हो सकता है कि ये MOU अपने आखिरी मरहले पर पूरा ना पहुंच सके और वो चीजें ना खरीद पाए जिसका उन्होंने ऐलान किया है, या 2 साल को उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर डिलीवर की जाएंगी। पाकिस्तान से भी कुछ वादे हो रहे हैं, और पाकिस्तान से जो वादे हो रहे हैं थ्रू चाइना हो रहे हैं। ये तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए हम चीन की मदद के साथ रूस से कुछ अगर कर सकते हैं ब्रेक थ्रू, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। इस वक्त लगता है कि रूस अपने पुराने हलीफ के साथ खड़ा है, और उनका नया हलीफ अमेरिका भी बढ़ चढ़कर उस दौर में शामिल हो गया है। तो एक तरह की एक ऐसी पोजीशन में है, मैं ये नहीं कहता विनिंग पोजीशन में है, बल्कि एक साम्राज्यी कुव्वत बनने की कोशिश में है इंडिया, जिसमें उसे कामयाबी मिल रही है। और इंशाल्लाह हम भी तारीख के सही रुख पर हैं, चीन है, हम हैं, और रूस को हमारा भी साथ देना पड़ेगा इस मामले में। और हमारी ये कुव्वतें इकट्ठी होकर, और खित्ते में तुर्की भी हो सकता है, और शायद ईरान और सऊदी अरब में भी कोई। लेकिन फिर क्या यहाँ पर जी गौस खान नियाजी साहब, फिर ये जो इंडिया और रशिया की जो मुआहदे हुए हैं, हमारे सामने आए हैं MOUs वगैरह, इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के भी रशिया से जो राब्ते हैं उसमें थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं, पाकिस्तान भी इंक्लाइन नजर आ रहा है रशिया के साथ, और अब हम इंडिया का रुझान रशिया की तरफ आते हुए देख रहे हैं। अफगानिस्तान से हमारे बड़े बिरादराना ताल्लुकात थे, हमने देखा भारत ने अफगानिस्तान की जानिब रुझान शो किया तो अफगानिस्तान हमसे थोड़ा सा जो है बदजन होता हुआ भी नजर आया है। अब वो रशिया की जानिब, यानी जो पाकिस्तान का इन अ वे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है उसकी इकोनॉमी के लिए या CPEC के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब भारत उनकी जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तमाम सिनेरियो का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? देखो, एक थोड़ा मतलब नफ्सियाती दबाव का शिकार तो हम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, और पाकिस्तान समझ रहा था कि चाइना और रशिया भी हमारा अलाई होगा, जिस तरह पहले उसके रूस के साथ है। लेकिन रूस के साथ के तल्लुकात खत्म नहीं होते, और डिफेंस सिस्टम अभी सऊदी अरब ने $5 खरब का जो डिफेंस सिस्टम जो है, सऊदी अरब हमारा बिरादर मुल्क है, उनके अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन उसने फिर रशिया से भी 5 अरब के या नहीं से ज्यादा $1 खरब उसके डिफेंस सिस्टम खरीदा है। और जो रशिया के पास डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो दुनिया में नंबर 1 है, उसका अमेरिका के पास भी तोड़ नहीं है। तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लिए उसने दिया होगा। और भारत में तो जो जंगी जुनून है, और भारत जो अगर इलेक्शन जीतता है, हाँ, भारत का ये क्राइटेरिया होता है कि जो जितना पाकिस्तान दुश्मनी में आगे जाएगा लोग उसको वोट देते हैं, और खास तौर पर बीजेपी। तो उसमें जो जितने आपने देखा कि कभी बॉर्डर फायरिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, अभी मुज़ाकरात के लिए यस करके फिर पीछे चला हट गया। ये सारा भी इलेक्शन की सारी तैयारियां हो रही है, और ये जहाँ तक मुझे मिलती याद है ये MOU पे साइन हुए हैं। अभी अगर मोदी बनेगा तो फिर आगे प्रोसेस होगा, और
भी होगा, लेकिन हमारे लिए है काबिल तशवीश कि अगर वो इंडिया तेजी से उसका रुझान रशिया की जानिब हमें अचानक नजर आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस जो है उसने इतना जो है प्रेजेंट वो नहीं किया अपना रिस्पांस। यहाँ पर बैरिस्टर साहब हम देख रहे हैं जब से आपकी हुकूमत आई है जो फॉरेन ऑफिस है वो बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, बल्कि अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने यूएनजीए में जो उनका दौरा रहा है अमेरिका के हवाले से उसकी एक ब्रीफिंग दे रहे थे। और हमने पिछले 5 हफ्तों में काफी एक्टिविटी देखी है, डिफरेंट डेलीगेशन मुख्तलिफ ममालिक के भी विजिट करें। अब ये जो इंडिया का कमिंग ईयर इलेक्शन ईयर है उसमें हमने देखा कि एंटी पाकिस्तान स्लोगन इंडिया में बिकता है, उनके इलेक्शन कैंपेन में बिकता है, तो ये क्या कोई नई चाल इसको कहा जाएगा इंडिया का, तेजी से रशिया की जानिब बढ़ता हुआ रुझान? और फिर सी पैक में आपने सऊदी अरब को भी पार्टनर बनाया है, आपकी जानिब से सी पैक में बड़े चेंजेस भी लाई जा रही हैं, तो इस तमाम स्ट्रेटजी को आप किस तरह से देख रहे हैं, इंडिया के चैलेंज को खासतौर पर? मेरा ख्याल में जी अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की जो हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही है वो रही है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को इग्नाइट करके वो इलेक्शन की तरफ गई है। पिछला इलेक्शन भी उन्होंने इन्हीं बेसिस के ऊपर यही सेंटिमेंट्स इग्नाइट करके जीता और इस दफा भी वो यही करना चाह रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान में तो ये फैक्टर मैटर ही नहीं करता, हमारे इलेक्शंस में, हमारी इलेक्शन कैंपेन हमारा कभी भी ये पॉलिटिकल एजेंडा हमारा कभी इस तरह का हुआ भी नहीं। दूसरी तरफ वो थोड़ा सा ज़हनी दबाव का भी शिकार है कि जो एक इकोनॉमिक पावर है सऊदी अरेबिया और चाइना, ये दोनों मिलकर इनकी पाकिस्तान में सीपैक के हवाले से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उसी वजह से ये थोड़ा सा ज़हनी दबाव का भी शिकार है। और दूसरा मोदी सरकार के ऊपर जो अभी पिछले फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो इल्जाम लगाया था 30,000 करोड़ की डिफेंस की करप्शन का, थोड़ा सा मेरे ख्याल में तवज्जो वहां से भी अपने लोगों की हटाने के लिए वो तेजी से रशिया के साथ जो है ना कोई मुआहदा करने के कोशिश में है, ताकि उस करप्शन के इल्जाम जो 30,000 करोड़ के मोदी सरकार पे लगे हैं उधर से भी आवाम की तवज्जो थोड़ा डाइवर्जन भी हो जाए और लोगों के में वही सेंटिमेंट्स दोबारा उठाए जाए एंटी पाकिस्तान बेसिस के ऊपर इलेक्शन की तरफ जाने। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर सुल्तान साहब आपका, सजाद मीर साहब आपका, गौस खान न्याजी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि भारतीय वजीर नरेंद्र मोदी और जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद उन दोनों सरबराहान की जो ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिफाई मुआहदे का तस्करा तक नहीं किया जाता। तो ये क्या टैक्टिक्स हैं जो कि भारत हमें यूज करता हुआ नजर आएगा, ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया के दौरे पे गए हैं। ये सालाना इजलास इनके दोनों ममालिक के दरमियान में इतनी कुर्बत है, इनका सालाना इजलास जो है हर साल होता है जी। तो इस दफ़ा इंडिया की बारी थी, तो और वहाँ जाकर उन्होंने कोई $10 बिलियन के मुआहदे किए हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त यानी 4 सिस्टम वो ले रहा है S-400 जो कि फ़िज़ाई हमले से बचाता है, आपको मिसाइल आता है उसको उससे बचाता है। S-400 बहुत अच्छा दिफाई निज़ाम है। वो 4 निज़ाम इसलिए ले रहा होगा कि जो 4 उनके मकामात होंगे एटॉमिक उसके रिएक्टर के वो उनको महफूज कराना चाहता होगा, या वो ऐसी जगह ले रहा होगा जहाँ पर वो से हम पर हमला करना चाहता होगा जी। तो ऐसी जगह ताकि हम जवाबी हमला करें तो वो बचा ले। तो 4 सिस्टम वो ले रहा है, उसकी मालियत 5.5 बिलियन है जो कि 6 बिलियन के करीब हो जाएगी। फिर वो 4 फ्रिगेट ले रहा है। वो ये बड़ी इसको बड़ी पेशरफ्त कहा जा रहा है कि डिफेंस के मामले में इंडिया रूस के दरमियान में जो पेशरफ्त है वो बड़ी पेशरफ्त के तौर पर मानी गई है। और इसको बहुत बड़ा जो दानिश्वर इंडिया के ये कहते थे कि मोदी की सरकार नाकाम हो गई है, और साथ साथ में जो इनका राफेल का जो माहिदा हुआ था जी, राफेल तैयारे का जी, जिसपे हॉलैंड ने भी इनको नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया कि इन्होंने तो पैसे लिए हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि मोदी की हुकूमत गिर जाएगी। अब भी हमारा ख्याल ये है कि हम उसको ऐड करते हैं कि मोदी की हुकूमत अब से कामयाब नहीं हो सकेगी, बावजूद वो मैं बाद में बयान करता हूँ। पहले ये मैं लिस्ट बयान कर दूँ कि इनने क्या क्या माहदे हुए हैं, और अभी माहदे की इब्तिदा है। इसको कहा गया है वहाँ के दानिश्वरों ने, इसको एक यानी माहदात की माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और उसमें ये रशिया के अंदर एक गुड़िया है, उसको के अंदर एक गुड़िया के अंदर जब अगर आप उसे खोलें तो उसमें दूसरी गुड़िया निकलती है उसके पेट से, उसकी दूसरी गुड़िया, उस गुड़िया को खोलें उसके पेट से एक और गुड़िया निकलती है, जो दूसरी निकली उसके निकलती है, तो कम से कम ये 6-7 बच्चे उसके निकल आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो माहदा है उससे मिसाल दी है, उसका नाम
अब अभी तो हमें याद नहीं है, लेकिन अभी हम बता देंगे। वो मेट्रियोस मेट्रियोस उसको कहते हैं, उसको गुड़िया जो है मेट्रियोस डॉल, मेट्रियोस डॉल है, वो हमें दिखाना चाहिए। हमने दी है, फुटेज निकाल के दी है जी। तो वो इसका कहा कि इसके अंदर तो मैंने मुआहदा दर में इसके बच्चे ही बच्चे हैं अंदर इस माहदे के अंदर। ये माहदात की माँ है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर एक 4 फ्रिगेट खरीदे हैं जो कि क्रीक वॉक क्लास के फ्रिगेट हैं। इसकी मालियत जो है $2 बिलियन है। 4 उन्होंने इसके खरीदे हैं। फिर वो सर्विस हेलीकॉप्टर है K-226 जो हैं सर्विस हेलीकॉप्टर्स हैं, वो ये ख़रीद रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने मुआहदा किया था पुराना, उसकी तजदीद की है कि केमॉफ हेलीकॉप्टर है कोई, उसकी तैयारी इंडिया में होंगी। 200 तैयारे वहाँ तैयारी लाइसेंस का 200 हेलीकॉप्टर के मैंने उन्होंने ऑर्डर दिया है। फिर उन्होंने इससे पहले एक ऐसा हुआ था कि 6 मिलियन के करीब AK-103 राइफ़ल जो है, क्योंकि बहुत जदीद तरीन राइफ़ल है, शायद KK से भी बेहतर राइफ़ल है, उसका इन्होंने इंडिया में बनाने का मुआहदा किया था। तो वो हो गया है। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि पाक रूस की जो कायम एक उसका भी मुआहदा होने जा रहा है, गैस का भी। अभी रूस ने इंडिया में गैस के शोबे में रूस ने $10 बिलियन वहाँ लगाए हुए हैं। गैसप्रॉम इनकी बड़ी कंपनी का नाम है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है जी। अब इसके अंदर एक मुझे लगता है कि ईरान शामिल है, और ये एक इन्होंने कंसोर्शियम बनाया है रशियन लेड कंसोर्शियम है। वो $13 बिलियन की सरमायाकारी करेगा गैस के मामले के अंदर। तो ये इसको कह रहे हैं कि अपने ताल्लुकात को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ताल्लुकात को अक्सर नौ तरतीब दे रहे हैं, नए सिरे से बना रहे हैं उसको, जो कि रूस यानी। अब इस तरह से सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों कर रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा कि जो इस्तेलाह मैंने इस्तेमाल की कि रूस और चीन पॉलिसी के तहत शंघाई जो रूह है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, लड़ाई ना हो, और अमेरिका को एशिया निकाला दे दिया जाए। ये बुनियादी इनका लेकिन मुआहदे में जो दिफाई मामलात आ रहे हैं वो तो हमारे लिए है ना, फिर तैयारी तो हमारे लिए। कोई मसला नहीं है, तो हमें भी देते का S-400, कोई ऐसी बात नहीं है। पैसे दो और माल लो, हमें भी तो दे रहा है ना। वो तो दुनिया का उसूल है। हाँ, तो वो तो तैयार है। वो उससे आज़ाद हो गए हैं। जो पहले था ना, इंडिया की शर्त थी कि अब पहले इंडिया की हर बात वो मानते थे, उन्होंने जब उससे वादा कर लिया और हमें नजरअंदाज भी लेकिन नहीं अब ये है कि इंडिया हम कदगन थी उनके ऊपर, उस कदगन से उन्होंने आज़ाद कर लिया अपने आप को, हमें दे दिए बहुत सी चीज़ें उसने। तो अभी तक तो मैंने मादियात हो गए हैं, अभी तक ऐलान नहीं हुए हैं तो अब इंडिया ने बहरहाल अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। और ट्रम्प जो धमकी दे रहा था कि आप S-400 न खरीदें, लेकिन मई में उनके दानिशवरों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये माहदा होकर रहेगा, इसमें ट्रम्प कुछ नहीं कर सकता। आखिरी 30 सेकंड है, एक बात ये बता दें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो डिफेंस ट्रेड इनिशिएटिव था अमेरिका का जी, उसको भी ज़रब लगी है। और एक वुहान इनिशिएटिव था विद चाइना के साथ उन्होंने किया है, वुहान इनिशिएटिव, उसके तहत चीन ने अपनी इंडिया से अपनी सरहदों से अपनी फौजें हटा ली। अब सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया रह गए हैं जी। इनकी सरहदों पर बहुत ज़्यादा झड़प है। अब इन लोगों की ममालिक की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ताल्लुकात को बेहतर करा दें। ठीक है, ये एक बड़ा काम है। अगर ये करा देते हैं या कम से कम वार को रुकवा देते हैं तो ये एक पूरे खत्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा काम होगा और अमेरिका का बड़ा फेलियर होगा। इस लिहाज से कि वो जनूबी बैरे चीन के अंदर भी पेशरफ नहीं कर सकेगा। वहाँ पर भी इन्होंने गए थे, घुसने की कोशिश की थी इन्होंने, अमेरिकनों ने, तो जिसको चीनियों ने डरा के भगा दिया। तो अब इनके जहाज़ वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ उसने एयर पट्टी बना ली है बहुत से रीफ पर। जो रीफ कहता है जो समंदर के लिए निकली हुई जो पहाड़ियाँ हैं, आपको याद है उस पर हमने प्रोग्राम किया था जी। 3 रीफ पर उन्होंने तोपें लगा दी, नस्ब कर दिए हैं। और इस लिहाज से चीन वहाँ पर अपना कब्ज़ा जो है, अपना जो असर रसूख है, अपना जो वहाँ पर जो बालादस्ती है वहाँ कायम कर रहा है। और अगर ये रूस के साथ चला जाता है और तो अमेरिका को क्या तो इसको एग्जाम करना पड़ेगा और इसको मज़ीद असला देना पड़ेगा, या फिर अगर वो ट्रम्प साहब को अगर मर्द के बच्चे हैं तो फिर उनको इंडिया से ताल्लुकात तोड़ने पड़ेंगे, पाकिस्तान से रुजू करना पड़ेगा। पाकिस्तान से रुजू सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि हम कहेंगे कि भाई हमारे शराइत पर हम आपसे बात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं जी। अच्छा, वो अभी आपने कहा कि ये इनके जो मुआहदे हुए हैं
वो मोदी साहब के लिए टॉनिक वाला काम नहीं होगा सियासी तौर पे, क्योंकि फ्रांस का जो आया था इंकिशाफ उससे मैं यहाँ वो जो जवाब मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी बाद में बयान करूं, जी। उसमें ये है कि अब ये होगा कि फ्रांस वाला मामला और अमेरिका की इस हुकूमत को गिराने की कोशिश जी वो मिल जाएंगी। यानी फ्रांस से जो इन्होंने पैसे वसूल किए हैं, बेईमानी की है, जी वो बेईमानी का मसले को उठाया जाएगा और अमेरिका उसकी मदद करेगा ताकि हम ये जीत न सके आइंदा के इलेक्शन को, और कोई आदमी उनका टोडी जो हो, उनका जो बंदा हो वो जीत के आए। अब ये बात उनके लिए टोडी जो उस वक्त मिलेगा वो कांग्रेस मिलेगा और कांग्रेस वालों को अब कसी जिता देंगे। अमेरिकन अगर ये बात हो गई है तो उन्होंने ये फैसले यही करेंगे कि इसको गिराना है और कांग्रेस वाले को लाना है, क्योंकि कांग्रेस वाले ये करते थे कि बैलेंस करते थे, इतना कुर्बत में नहीं जाते थे। उनका झुकाव ज्यादातर रशिया की तरफ रहा है। नहीं, रशिया की तरफ तो रहा है, लेकिन वो अमेरिका बड़े बड़े मायदे नहीं करते थे, असला के इस किस्म के नहीं करते थे, क्योंकि वो बेसिकली वो जानते थे कि हमें पाकिस्तान जंग करके मिलेगा क्या। अगर फर्ज कर लीजिएगा कोई बात भी हो तो एक मुसीबत आ जाएगी, मुसलमान वहाँ पे 25 करोड़ तो पहले ही हैं जी, ये अब 20 करोड़ और बन के 45 करोड़ हो जाएंगे। जो अलहदगी की तरीके चल रही है, नक्सलाइट तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो अभी तो फिर कश्मीर है, वो अभी मंजर तो अभी देखेंगे ना, जंग अगर की अभी वो उसमें भी वो हिस्सा डालेंगे आप जी। अमेरिकन जो है जो भी अलहदगी के तरीके उसमें हिस्सा डालेंगे, इसको कमजोर करेंगे। तो इस लिहाज से इसका जाना ठहर गया मोदी साहब का, ये नहीं कह सकते। हमारा ये हाइंडसाइट ये कहती है कि मोदी साहब आइंदा इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे जी। अच्छा चलें फिर, ये तो ये अच्छी बात होगी, जरा अच्छी बात नहीं होगी ये पाकिस्तान के लिए, तो ये मोदी का रहना अच्छा है। हाँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो वहाँ जितनी मुसलमानों के खिलाफ जितना कुछ करेंगे ना, मुसलमान तो शरीयत में ये है एक फुटेज कि वो मज़ामत करता है। एक फुटेज आपने भेजी थी जिसमें वो उनका पुतला है और मार रहे हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं जी। लेकिन वो हमारे पास चूंकि आज थोड़ा टेक्निकल मसला था, वरना हम ऑडियो के साथ वो कोई बात नहीं, कल दिखा दें। अच्छा, आप अभी 1-2 मिनट कुछ रह गया, अब जरा हम अपने मुल्क की सूरत